एक भयानक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं डरे क्योंकि वे पहले ही उस चीज की तैयारी कर चुके थे जिससे राक्षस सबसे ज्यादा डरते थे, प्याज का रस। लड़के ने एक प्याज बम फेंका, लेकिन जैसे ही उसने उसे छोड़ा, रस उसकी अपनी आंखों में छिटक गया। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसका साथी तुरंत आगे बढ़ा और दूसरा बम पूरी ताकत से राक्षस की ओर फेंका, मगर राक्षस ने हवा में ही उसे चकनाचूर कर दिया। एक और बच्चा हार गया। बाकी बच्चों ने मिलकर हमला शुरू कर दिया। वे बारी बारी से प्याज बम फेंकने लगे, फिर भी राक्षस ने हर हमला आसानी से रोक दिया और उनका मजाक उड़ाने लगा। आखिर में लड़की की बारी आई। उसने प्याज बमों से भरी बाल्टी उठाई और लगातार बम फेंकने लगी। राक्षस अपने हाथ पैर घुमाकर हर बम को सटीक तरीके से नष्ट करता गया, लेकिन यही लड़की की असली योजना थी। उसने एक बम राक्षस के सिर के ऊपर उछाल दिया। बम फटते ही प्याज का रस पूरे राक्षस पर गिर गया। राक्षस दर्द से जमीन पर तड़पने लगा। तभी लड़की ने एक जादुई किताब निकाली। जैसे जैसे एक आंख वाला राक्षस दर्द में छटपटाता रहा, वह धीरे धीरे उस किताब के अंदर खींचता चला गया। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन अगला राक्षस और भी ज्यादा ताकतवर था। बच्चों ने घाटी की ओर देखकर उसे चिढ़ाना शुरू किया। गुस्से में राक्षस तुरंत प्रकट हो गया। वह तेजी से घूमने लगा और सबको जमीन पर गिरा दिया। एक लड़का पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही राक्षस दूसरी बार हमला करने आया, लड़के ने उसे हाथ हिलाकर चिढ़ाया। राक्षस पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़के के पीछे जादुई किताब रखी हुई है। अगले ही पल वह भी किताब में कैद हो गया। इन राक्षसों को पकड़ने के बाद बच्चे अपने असली मिशन पर आगे बढ़े। जिस राक्षस की उन्हें तलाश थी उसका नाम था सीढ़ी राक्षस, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं था। आराम करते समय एक लड़का हॉरिजॉन्टल बार पर खेलने लगा। अचानक उस बार पर आंखें उग आईं। लड़का नीचे नहीं उतर पाया। शिक्षक उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन कुछ काम नहीं आया। बाकी बच्चों ने जादुई किताब देखी और पता चला कि वही बार असल में सीढ़ी राक्षस था। राक्षस लड़के को लेकर आसमान में उड़ने लगा। शिक्षक ने उसे नीचे खींचने के लिए अपना पूरा वजन लगा दिया, लेकिन वे भी हवा में उठ गए। बाकी बच्चे भी मदद करने दौड़े, मगर एक एक करके सब जमीन से ऊपर उठते चले गए। आखिर में सिर्फ एक छोटा लड़का जमीन पर बचा। उसने जादुई किताब से राक्षस को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ी राक्षस बहुत ऊपर उड़ चुका था। उसके पीछे बच्चों की लंबी कतार लटक रही थी। वे धरती से बहुत दूर पहुंचने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तभी अचानक छोटा लड़का एक ड्रैगन पर सवार होकर दिखाई दिया। सबकी उम्मीद फिर से जाग उठी। लड़के ने जादुई किताब खोली, सीढ़ी राक्षस को उसमें कैद कर लिया और सभी को सुरक्षित बचा लिया।